जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं शीशपाल चौहान बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के लिए आज लाइव स्ट्रीम लेके आए हूँ और ये लॉन्ग क्वेश्चन लेके चल रहे हैं लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के। और एक दिन पहले हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे, फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन भी लाया हूँ और ग्रामर आपकी टेक्स्ट बुक वाली ग्रामर भी लेके आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। Long answer type questions. Lesson is language and national identity. What role does language play the natural awakening of India? What role does language play in the national awakening of India? Language plays a very significant role. Significant means very important in the national awakening. राष्ट्रीय जागृति में लैंग्वेज का बहुत भारी रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ी भूमिका है। इट आल्सो यूनाइट्स पीपल टू द नेशनल इश्यूज। लोगों को राष्ट्रीय इश्यूज जो प्रॉब्लम होती हैं, बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए यूनाइट करती है लैंग्वेज, जोड़ के रखती है उनको। दैट नीड इमीडिएट सोल्यूशन। ऐसी समस्याएं राष्ट्रीय लेवल की जो बहुत गंभीर होती हैं और उनके इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो भाषा एक ऐसा काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जैसे भारत जोड़ो आंदोलन चलाते हैं लोग। इन द पास्ट वी ऑल नो हाउ लैंग्वेज प्रूव टू बी एन इफेक्टिव टूल ऑफ अवेकनिंग पीपल टू यूनाइट देमसेल्व्स टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। आप जानते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में किस तरीके से लैंग्वेज लोगों को जोड़ने का काम करती थी। एक कॉमन लैंग्वेज कोई भी हो, तो मान लो फ्रीडम मूवमेंट का प्रचार दक्षिणी इलाकों में किया जा रहा है, दक्षिण भारत में किया जा रहा है, तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी। तो वहाँ के ही लोगों को लेके, ताकि वो अपनी भाषा में अपने तरीके से उन लोगों को समझा सके। ईस्टर्न स्टेट्स में प्रचार किया गया फ्रीडम मूवमेंट का, तो उनकी भाषा का इस्तेमाल किया गया। पंजाब में पंजाबी भाषा का। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनका अपना रोल होता है। इन द पास्ट वी ऑल नो हाउ लैंग्वेज प्रूव टू बी एन इफेक्टिव टूल ऑफ अवेकनिंग पीपल टू यूनाइट देमसेल्व्स। अवेकन करना होता है जागरूक करना। टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट के प्रति जागरूक किया गया। लैंग्वेज का रोल उसमें अहम किरदार लैंग्वेज ने निभाया। तो कुछ नावल्स भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, जैसे बंकिम बाबे का और श्री अरविंदो की फिलॉसफी, गांधी जी का हिंद स्वराज एंड कुमार स्वामी थॉट्स आर ग्रेट एग्जाम्पल टू इट। तो ये बड़े एग्जाम्पल हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि लैंग्वेज किस तरीके से अहम रोल प्ले करती है। श्री अरविंदोज की जो फिलॉसफी है उसका प्रचार प्रसार सारे भारत में किया गया। गांधी जी का हिंद स्वराज की जो अवधारणा थी उसका प्रचार किया गया, भले ही अलग अलग भाषाओं में किया गया, जो रीजनल भाषाएं होती हैं उस क्षेत्र की। तो लैंग्वेज का अहम रोल होता है। इन द 19th सेंचुरी आल्सो, 19वीं शताब्दी में भी सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय एंड सेवरल अदर्स used language as the effective tool to influence people to awaken the masses to the social evils prevailing in the country. 19वीं शताब्दी में भी बहुत से रिफॉर्मर आए, बहुत से समाज सुधारक आए, जैसे राजा राम मोहन राय। जहाँ कहीं भी ये गए तो इन्होंने वहाँ की जो लोकल भाषा है उसके माध्यम से लोगों को अपनी बातों को समझाया, या वहाँ के लोकल लोगों की मदद ली ताकि वो उनकी भाषा में उन लोगों को उनके विचारों से अवगत कराएं। सोशल इवल्स फैली हुई 19th सेंचुरी में, आप जानते हैं बाल विवाह की प्रथा थी, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इन सब बातों को, इन सोशल इवल्स को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने भ्रमण किया उन्होंने देश का, और लोगों को इन बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। इट वॉज ऑल मेड पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज के माध्यम से ही संभव हो सका था। Regional languages sometimes seem to become hurdles to make people aware of the national issues. जो प्रांतीय भाषाएं होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेज होती हैं, कई बार वो अड़चन पैदा करती हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको समझाने में दिक्कत
आती है। रीजनल लैंग्वेज का कई बार नुकसान भी होता है, बट द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन स्पीकर्स यूज द डायलेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इन देयर लैंग्वेज। परंतु यदि कोई नॉर्थ इंडिया से आके दक्षिण में पंजाबी स्पीकर हो या हरियाणवी हो, तो दक्षिण भाषा थोड़ी बहुत सीख के बोलना चाहेगा तो वो एक हास्यास्पद इशू हो जाता है। तो ऐसे में वो वहीं के जो बाशिंदे हैं, उसी भाषा में स्किल्ड हैं, उनको लिया जाता है ताकि वो उसी डायलेक्ट में राष्ट्रीय समस्याओं को लोगों के सामने रख सके। तो इस तरीके से रीजनल भाषा की जो त्रुटि है, जो ये हर्डल वाली बात है, वो खत्म हो जाती है। इन दैट केस द मदर टंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज यूज्ड टू क्रिएट नेशनल अवेकनिंग। तो वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की मदर टंग को ही इस्तेमाल किया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति। नेशनल लैंग्वेज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द कंट्री वेयर मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। जिस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रीय भाषा अहम रोल अदा करती है। तभी तो जरूरत होती है कि एक लैंग्वेज ऐसी हो जो राष्ट्रीय भाषा हो। ऑल द डायलेक्ट्स एंड द रीजनल लैंग्वेजेस कंबाइन टुगेदर विद द नेशनल लैंग्वेज टू ब्रिंग अबाउट अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जितनी भी रीजनल भाषाएं थी, जो लैंग्वेज थी, डायलेक्ट्स थे वहाँ के, और वो सब नेशनल लैंग्वेज के साथ मिलके उन्होंने जागरूकता फैलाई, सारे देश में लोगों को अवगत कराया फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। तो ये लैंग्वेज का रोल है, लैंग्वेज की ये महत्वता है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। Let's go ahead. Thus, language plays a vital role, a very important role in the national awakening. इस तरीके से भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है नेशनल अवेकनिंग फैलाने में, राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में। What relation does the author establish between man and language? Man and language में author क्या रिलेशनशिप बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। मैन एंड लैंग्वेज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मनुष्य और भाषा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा के बगैर व्यक्ति अधूरा है। नन ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो बिना भाषा के इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। भाषा बहुत जरूरी है इंसान के लिए। लैंग्वेज प्रोवाइड्स रियलिटी टू मैन्स इनर बीइंग। इंसान के अंदर सैकड़ों हजारों थॉट्स चलते हैं, विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों को अमली जामा जिसे कहते हैं, रियलिटी में चेंज कौन करती है? लैंग्वेज करती है। उनको शब्द मिलना बहुत जरूरी होता है। इट्स लैंग्वेज दैट इनेबल्स मैन टू रीच द प्रेजेंट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और ये लैंग्वेज के तरीके से ही, लैंग्वेज के माध्यम से ही आज इंसान वर्तमान लेवल पर पहुंचा है। फिजिकल लेवल और जो मेंटल डेवलपमेंट हुई है, भाषा की वजह से हुई है। विचारों का आदान प्रदान होता है और लोग एक दूसरे से सीखते हैं। लैंग्वेज इज द टूल दैट स्प्रेड्स नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। लैंग्वेज ही है जो ज्ञान का प्रसार करती है। लैंग्वेज के माध्यम से ही साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाता है और एक देश से दूसरे देश तक जाता है। नॉलेज के कई फील्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी है, और भी हिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स है। नॉलेज की अपनी शाखाएं होती है। तो ये सारा ज्ञान फैलता है लैंग्वेज के माध्यम से। वी नो दैट सो मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि तमाम दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। ईच लैंग्वेज हैज डिटरमिन्ड द ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और प्रत्येक भाषा, सपोज करो एक एरिया है, ये एरिया है यूरोप में, तो यहाँ की जो भाषा बोली जाती है, तो भाषा के माध्यम से वहाँ का अलग से कल्चर, अलग से वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं स्थापित होती हैं। तो भाषा का अपना अहम रोल है। जैसे पंजाब में वहाँ का कल्चर अलग है, भाषा के माध्यम से ही फैलता है वो। हरियाणा का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर, बंगाल का कल्चर, सबका अलग अलग होता है। Each language has determined the traditions and cultural values of that particular region. It also builds up people's character. लोगों के जो चरित्र हैं उनको भी भाषा बिल्डअप करती है। कैसे? And it's also developed by the efforts of man. When researches are conducted on languages, जब भाषाओं पे रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है, तो मनुष्य के द्वारा
भाषा को भी डेवलप किया जाता है। टू मेक देम रिचर इन देयर प्रोनाउंसिएशन, भाषा को और रिच बनाया जाता है। अलग अलग भाषाओं के कई बार शब्दों को जो के तू अडॉप्ट किया जाता है लैंग्वेज में, वोकैब में, प्रोनाउंसिएशन को डेवलप किया जाता है, जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप किया जाता है। तो इंसान अपनी रिसर्चेस के माध्यम से भाषा को डेवलप करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और इंसान कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। लैंग्वेजेस बिकम रिचर व्हेन दीज कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर लैंग्वेजेस। कोई भी भाषा जब दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो वो और अमीर हो जाती है, रिच हो जाती है। दस मैन एंड लैंग्वेज आर इनसेपरेबल एंटिटीज। ऐसी एंटिटीज हैं, ऐसी सच्चाई हैं, रियलिटीज हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं और ये हाउ इज द विजन ऑफ ए कल्चर फॉर्म्ड। कोई भी कल्चर बनता है लैंग्वेज के माध्यम से। किसी भी एरिया का जो कल्चर होता है तो उसका विजन कैसे बनाया जाता है। मैन एंड लैंग्वेजेस आर इनसेपरेबल। आप जानते हैं कि इंसान को लैंग्वेज से अलग नहीं किया जा सकता। सो मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। Each language has developed traditions and cultural values of the society। जिस सोसाइटी में वो भाषा बोली जाती है तो उस सोसाइटी की कल्चरल वैल्यू बनती है, सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं वो डेवलप होती हैं, रीति रिवाज बनते हैं। भाषा के माध्यम से आदान प्रदान होता है, लोग बैठते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब कोई कंक्लूजन निकलते हैं। सपोज करो भाषा ही ना हो तो कैसे डेवलप होगा। The people of each society have also developed their own vision to look at the whole world and universe। तो एक क्षेत्र के लोग अपना एक विजन डेवलप कर लेते हैं, आपस में बैठ के संपर्क साध के डिस्कशन करके कि दुनिया को कैसे देखना। सपोज करो एक रीजन है हमारे यहीं पे, मान लो हरियाणा का एक क्षेत्र है, तो वो वेस्टर्न कल्चर को कैसे देखता है, साउथ को कैसे देखता है, ईस्टर्न कल्चर को कैसे देखता है। तो वो जो खास रीजन है वहाँ की जो सोसाइटी है वो तय करती है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करती है, दृष्टिकोण डेवलप करती है जो आम आदमी में हो जाता है। और इससे ऊपर जब इंसान उठता है इन क्षेत्रीय लेवल से तो ज़्यादा अधिक पढ़ लिख के या लोगों के संपर्क में आके घूम के इधर उधर जाके उसका अपना लेवल वो भी भाषा के माध्यम से अप होता है। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये बात और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ इंडिया आर रिकग्नाइज्ड थ्रू देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज। तो पूरा भूखंड भारतीय क्षेत्र भारतवर्ष रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है हमारे रीति रिवाजों से, हमारी कल्चरल वैल्यूज से। देयर आर सेवरल सिंबल्स लाइक सूर्य, अग्नि, धेनु एंड स्पेस इन इंडियन माइंड। हमारे इंडियन माइंड में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, अग्नि देवता मानी जाती है, सूरज को भी देवता मानते हैं, धेनु वगैरह को। ये ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इट गिव्स ए सेपरेट कैरेक्टर टू इंडियन सेंसिबिलिटी। जो हमारी सेंसिबिलिटी है, सोच है, हमारी भावनाएं हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। सिमिलरली द सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालयाज, ओशन, जितने पानी है, समुद्र है या गंगा माता है, सरस्वती माँ है, इनको माँ का दर्जा मिला हुआ है और इन्हें बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है हमारे कल्चर में। Deeply merged into Indian languages and also into the minds of the people living in each corner of the country। दक्षिण में कोई बैठा हो, दक्षिण में गंगा का महत्व उतना ही है जितना कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हर कोने में है भारत के, उनका महत्व भाषा के माध्यम से उतना ही है जितना अलग क्षेत्र में होता है। तो ये सारा रोल भाषा का होता है। It has also provided the undercurrents of unity in diversity। और ये जो सिंबल्स हैं, गंगा का हो गया और सरस्वती का हो गया, यमुना का हो गया, तो अंडर करंट भी चलते हैं, तो इनडायरेक्टली ये यूनाइट करते हैं। जब एक कल्चर होता है तमाम देश का तो वहाँ के लोग भाषाएं भले ही अलग अलग हों तो वो आंतरिक रूप से यूनाइटेड होते हैं, जुड़ जाते हैं। इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड द अंडरकरेंट्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही बात हमारे देश में दक्षिण में या ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर वेस्टर्न स्टेट्स में लागू होती है। और
एकजुट हो जाते हैं जब ये बातें आती हैं, तो को जोड़ के रखती है। कल्चरल वैल्यूज हमें जोड़ के रखती हैं। To the people living in Indian subcontinent, Indian people may be having different cultures and languages. भारतीय लोगों के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, संस्कृति अलग हो सकती है, दक्षिण की संस्कृति अलग हो सकती है, बट देयर विजन इज वन, परंतु उनका जो दृष्टिकोण है वो एक ही है, एंड दैट इज ऑफ बीइंग वन इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। इतनी विभिन्नता के बावजूद भी हमारा भारत एक है, हम सब एक हैं। ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू लैंग्वेज, और ये सब कुछ लैंग्वेज के वजह से ही पॉसिबल हो पाए। हाउ डू सिम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल? एक ही सिंबल लेके चले हैं, गंगा का जो सिंबल है, प्रतीक है, भारतीय लोगों को कैसे प्रभावित करता है। गंगा इज ग्रेट सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी फॉर इंडिया। गंगा एक बहुत महान सिंबल है। इट यूनाइट्स द पीपल हु फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। भारत में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो यही सिंबल जो गंगा का सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। विभिन्नता के बावजूद भी हम सब एक होते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण सिंबल हैं, एंड स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेज इन इंडिया, दे कॉल गंगा देयर मदर। सभी लोग भारतवर्ष में रहने वाले लोग गंगा को माता कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, अनंत काल से। इन हिंदू माइथोलॉजी में गंगा इज वर्शिप्ड एज पाप हरनी। पाप हरनी के रूप में गंगा को जाना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। पाप हरनी का मतलब होता है जॉन टू ईच अदर, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो विश्वास हैं, धार्मिक विश्वास हो गए, कल्चरल वैल्यूज़ होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सौंपती है, और ये सारा भाषा के माध्यम से होता है। इट मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ पीपल, और ये जो विश्वास हैं भाषा के माध्यम से लोगों के कैरेक्टर को शेप देते हैं, आकार देते हैं, एंड मेक्स देम बिलीव, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं इन वन सेम कल्चरल यूनिटी ऑफ बीइंग इंडियन, कि भारतीय बन के रहो। ये सारी एक कल्चरल यूनिटी में वो फिर होते हैं। इट मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ पीपल एंड मेक्स देम बिलीव इन वन मेन स्ट्रीम, और इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारे पूरे भारत की एक ही मुख्य धारा है, कल्चरल वैल्यूज़ हमारी एक हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, क्षेत्रीय डिफरेंस हो सकते हैं, परंतु हम यूनाइटेड हैं। इट सुपर इम्पोजेज इटसेल्फ ओवर ऑल अंडर करेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे देश में डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, परंतु जो मेन स्ट्रीम है वो हम सबको जोड़ के रखती है। जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो धार्मिक विश्वास हैं हमारे, वो जोड़ के रखते हैं। जैसे अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर सत्कार करना हमारा धर्म माना जाता है। तो ये ना केवल नॉर्थ में है, उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में भी ये बात मानी जाती है, पूर्वी आंचल में भी, और पंजाब पश्चिमी क्षेत्र में मानी जाती है। बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो नेशनल लेवल की होती है और वो मुख्य धारा का काम करती है। उसके साथ थोड़ी थोड़ी अंडर करंट्स होती हैं जो भिन्नता शो करती हैं, परंतु वो यूनाइटेड होते हैं मेन करंट में। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद ग्रामर लेंगे, कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए वर्ड्स लेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज भारत कॉल्ड देवभूमि एंड संस्कृत देव भाषा, भारत को कहा जाता है। इसके बारे में लैंग्वेज इज द कैरियर ऑफ ऑल रिलीजियस माइथोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ ए सिविलाइजेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। जो भाषा होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वैल्यूज को आगे ले जाने का काम करती है, कैरियर है। माइथोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं, धार्मिक, माइथोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज़ किसी भी सिविलाइजेशन की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है, और ये किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ऑफ महाभारता, पुरातन समय का एग्जाम्पल लेके चलिए महाभारत का, वी कम टू नो हाउ पांडवों के पूर्वज हुए हैं, वहाँ से ये नाम निकला है। दिस इज द कंट्री वेयर थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस आर वर्शिप्ड बाय इंडियन पीपल। ये वो देश है जहाँ हजारों देवी देवताओं का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है।
All these gods and goddesses serve as a strong link to unite the people of our country living in different. The importance of language, भाषा की महत्वता, that is the carrier and savior of cultural, religious and mythological values of civilization all over the world. कहीं पे भी कोई भी सभ्यता हो तो उसकी कल्चरल, रिलीजियस और माइथोलॉजिकल वैल्यूज़ को और लोकल जो भाषाएं होती हैं, रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं, उनको बूस्ट करती हैं। तो इस तरीके से सारा भारत एक हो जाता है डाइवर्सिटी के बावजूद भी। बच्चों, अब लेके चलते हैं आपके बुक के कुछ एक वर्ड्स मैंने लिए हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के। आप यहाँ पे ये लॉन्ग साउंड है इसलिए ये बिंदी लगी और ये बड़ी ई की मात्रा मानते हैं, जैसे पी और ये पल, 2 सिलेबल हैं इसमें। ये आ साउंड की बहुत ही वीक साउंड है, आ, ये ला हो गया। और ये यहाँ पे हाई फॉल है, एकदम स्ट्रेस है, पीपल। टर्टल, टा साउंड सेम है और ये आ की लॉन्ग साउंड है, जो बर्ड, कर्ड, हर्ड में चलती है। जब भी इस तरह के हर्ड ये लॉन्ग साउंड आती है, 3 पा के डॉट, ये भी आ की साउंड है। मैंने बताया था कि आ की 5 साउंड है इंग्लिश में, हिंदी में 2 होती हैं, छोटा आ, बड़ा। टर्टल, और ये उल्टा लगा, ये भी वीक साउंड जैसे अबाउट में होती है, टर्टल। मेक, ये एक है, डिप्थोंग है, मेक, वहाँ साउंड सेम है। और ये ई और आई, मेक, और का लगा दो, ये ऐसे स्लैश लगेगा। स्केप, इस का साउंड सेम है, का सेम है। केप, ये डिप्थोंग है यहाँ पे, और पा। डिप्थोंग क्या होता है, एक साउंड जैसे ए ई की तरफ ग्लाइड करती है, इसको बोलेंगे तो ए से ई की तरफ आवाज जाती है, देयरफॉर दिस इज ग्लाइडिंग साउंड, डिप्थोंग। वुड, ये छोटा ऊ, वुड, ऐसे लिखा जाए, डब्ल्यू की वो साउंड बाइलेबियल है, और ये ऊ और ये डा। व्यू, ये या है और ये लॉन्ग साउंड है वो की। माउंट, आऊ, ये इसमें डिप्थोंग है, आऊ। माउंट, ये है इमिट, रिलीज करना कुछ भी। तो ये पेज नंबर 13 की ग्रामर कंटिन्यू करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग। हमने उस दिन इससे पहले वाले लाइव स्ट्रीम में टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की थी, 5 टाइप हमने ली थी। असर्टिव सेंटेंस लिए थे, और फिर असर्टिव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर इंटरोगेटिव लिए थे, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस 1 2 3। फिर एक्सक्लेमेटरी चौथा लिया था, एक्सक्लेमेटरी। और फिर 5वां ऑप्टेटिव लिया था, जो जबकि ये एक्सक्लेमेटरी टाइप ही होता है ऑप्टेटिव, ये में से शुरू होता है। तो असर्टिव फुल स्टॉप पे एंड अप होता है, इंपेरेटिव भी फुल स्टॉप पे होता है, और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क पे, ये दोनों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ऐसे पहचाने जाएंगे। आप देखिए, इनको पहचानिए। आर यू कमिंग किस टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, दिस इज इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है आउच, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी है। और ये हुज बुक, ये क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव है। गेट मी सम वाटर, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो दिस इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव V1 से शुरू होता है, प्लीज प्लस V1 से शुरू होता है। ये स्टेटमेंट होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होती है। क्लोज द डोर, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज आल्सो इंपेरेटिव। यू आर अडोरेबल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, दिस इज स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव है। इट्स रेन्ड, दिस इज आल्सो असर्टिव। Leave me alone, this is also first form and so imperative. This is imperative type of sentence. We went, we plus verb, this is assertive sentence. What did, this is question, interrogative. Right? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। Change the following. अब आपको चेंज करना, जैसे do as directed में आता है। I'm going to Delhi, आपको interrogative बनाना, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए तो आपको not लगाना है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा, सब दिल्ली। क्वेश्चन बनाना हो तो एम को बाहर निकालो, एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। एम आई गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। आई डू नॉट लाइक मिल्क, नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाना तो डू को बाहर निकालिए, डू यहाँ आ गया, और फिर आई यहाँ आएगा, नॉट इसमें ऑलरेडी था, और ये क्वेश्चन मार्क। डू यू ईट बनानाज एवरीडे, चेंज टू अफर्मेटिव,
तो डू डज खत्म हो जाते हैं, V1 आएगी सिर्फ। यू ईट बनानाज एवरीडे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। V1 विद और विदाउट एस और ES, फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है या नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, एक्सक्लेमेटरी बनाना है आपको। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी बन गया। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज। वॉक स्लोली, चेंज टू अफर्मेटिव, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली, आपको अफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य बनाना है। शी इज समटाइम्स एंग्री, इंट्रोगेटिव बनाना है। इज शी सम एनी टाइम, समटाइम्स का एनी टाइम में हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब है बाहर आएगा। इज शी एनी टाइम एंग्री, क्या वो कभी गुस्से होती है। द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, चेंज टू अफर्मेटिव, आर नॉट अनलाइक, आर नॉट अनलाइक, द टू सिस्टर्स आर लाइक ईच अदर। इस नॉट ने और ये नॉट दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, मीन्स दे आर लाइक ईच अदर। वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, चेंज टू अफर्मेटिव, इसका मीनिंग करके देखिए। टेलीविज़न देखने पे क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, मतलब टेलीविज़न देख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स यूजलेस टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी। वी वन द गेम, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी, हुर्रा वी वन द गेम, एक्सक्लेमेटरी हो गया। शी इज टॉलर देन आई, चेंज टू इंट्रोगेटिव, इज शी टॉलर देन आई, तो ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, इज शी टॉलर देन आई। इन दिस मैनर दिस लाइव स्ट्रीम ऑन लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑन BA पार्ट 1 सेमेस्टर 1 इज ओवर। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस लिए लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी पे और ग्रामरली हमने 13 पेज ऑनवर्ड्स और फोनीमी ट्रांसक्रिप्शन के कुछ शब्द लिए थे। तो एक दिन छोड़ के हम ये सेशन लेते हैं। तो आज मंडे था, मंडे को बारी थी BA1 की, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को होता है। और BA सेकेंड ईयर का चलेगा, BA सेकेंड का सेमेस्टर 3 का चलेगा, ट्यूसडे को चलेगा और ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को इनका होता है, लगभग 7 बजे के करीब होता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो सके। उनके पेपर आने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर इसमें से कुछ हेल्प हो तो। और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो आफ्टर रिकॉर्डिंग।